अभी तो अपने इंडिया में कैंसर और शुगर कैपिटल बनते हम लोग जा रहे हैं। इतना कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं यहाँ, जिसका कोई हद। प्रॉब्लम कब आता है ना कि जो ये 30-35 में अगर किसी को हो जाता है तो किसी दिन हाथ पैरालिसिस करेगा, किसी दिन चलने में दिक्कत होगा। ब्लड कैंसर का अस्थाई इलाज जो होता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च आता है 35 लाख। सबसे उटपटांग ब्रेन ट्यूमर। कैंसर की इतनी बड़ी खराबी है ना, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में दर्द ही नहीं करता है। और हमारे देश में 15% जो कैंसर है वो इसी तंबाकू की वजह से। और अगर इसे नहीं रोकिएगा, तंबाकू में क्या पाया जाएगा? निकोटीन। अच्छी चीज है तंबाकू? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। क्या चीज? बिजनेस के लिए अच्छा है। हाँ, ये बात तो ठीक बोले कि तंबाकू बिजनेस के लिए अच्छा है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। सरकार इसका लाइसेंस भी देती है उगाने के लिए, जिसका कुछ दवाइयों में उपयोग होता है, बाकी सब मादक पदार्थ बनाने के लिए उपयोग होता है। भारत में तंबाकू लेकर आए थे पुर्तगाली सब। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली सब। आज भारत में ये बवाल बन के रह चुका है तंबाकू। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था? चालू किया, तंबाकू की खेती चालू किया था। आज पूरे भारत में तंबाकू गुटखा हर जगह आ गया है, जिसमें तंबाकू की कई कैटेगरी है, जिसमें सबसे ज्यादा मुंह से खाने वाला तंबाकू है। चाहे उसको जिस रूप में खाए 48%, चाहे गुटखा के रूप में खाए, खैनी के रूप में खाए, एगो पाउडर के रूप में होता है ना, वहाँ पे गुल बोलते हैं, वो जो भी पान के रूप में जर्दा वगैरह नहीं डलते हैं, 556, 532 ऐसे करके उसका कोड नंबर होता है कोई। उसके बाद 38% बीड़ी का यूज होता है। 38% क्या होता है? बीड़ी होता है, सस्ता पड़ता है बीड़ी। और 14% सिगरेट के रूप में। बीड़ी में जो होता है, तंबाकू को किस में लपेटा जाता है? तेंदू की पत्ती में। बीड़ी जो होता है, तो बीड़ी में तो बीच में क्या होता है? तंबाकू, और उसको कैंची से पत्तियां काट के लपेट के धागा से बांध दिया जाता है। हो गया बीड़ी तैयार। और उसको फिर ठोंगा में बंद करके बेच दिया जाता है तंबाकू। तो तंबाकू को तेंदू के पत्ती में लपेट दिया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। सिगरेट जो है, ये तो आजकल क्या हो गया है ना कि सिगरेट को एक मतलब फैशनाइज करके दिखाया जा रहा है, फैशन बना दिया गया है सिगरेट को यहाँ पर। और हमारे देश में 15% जो कैंसर है वो इसी तंबाकू की वजह से। यदि हम तंबाकू पे बैन लगा दे तो हॉस्पिटलों पर बिना मतलब का जो मुंह के कैंसर लेके मरीज पड़े हैं तंबाकू की वजह से, एटलीस्ट वो तो खत्म हो जाएंगे। हॉस्पिटल पे स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि मरीजों के ऊपर ऐसे, हॉस्पिटल के ऊपर ऐसे मरीजों का भी इलाज करना है जो खुद कैंसर लेके घूम रहे हैं। तो वो अगर कम होगा तो ऐसे कैंसर पे ध्यान दिया जा सकता है जो नेचुरली हो रहा है। कोई ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, इस सब पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 15% बहुत बड़ी चीज होती है, और उसका पैसा, उसका फंड डॉक्टर इन सब चीजों पे रिलीज करेगी। कि देखिए, गुटखा, तंबाकू, शराब, इसमें ज्यादा प्रतिशत अगर देखिएगा 90-95% तो इसको कंज्यूम करने वाले पुरुष हैं। कुछ ही महिला हैं जो इसमें है। आप गांव में भी देखेंगे, अपने परिवार में भी देखेंगे, हो सकता है आपके पिताजी खैनी खाते हो, लेकिन माताजी नहीं। किसी एक बात को हो सकता है कि कोई गांव में ना पान खाने का प्रचलन है, थोड़ा सा पान वागा, वो भी जो बूढ़ी होंगी लोग, वही लोग यहाँ, बाकी किसमें है यहाँ पर। और ये पुरुषों की आदत है, अगर इनको दूसरे महिला पे उठाना है आवाज, तब तक चिल्ला दिया रहता, सर खाती है सब गुटखा। अभी हम बोल दिए ना, अपने घर में देख लेना, सब चुप है, सब अभी सब चुप है। सब यहाँ पे पुरुषों की आदत होती है, वो अपने घर पे कभी उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन दूसरे के ऊपर तो कोकरो उंगली उठा देगा। अभी कुछ नहीं बोला है। देखिए, हमको पता था कि वहां से का भी है, हाँ सर, साहब सर सिगरेट पीती है यहाँ पे, अभी वो जहाँ बोले हैं चुप हो गया है। लेकिन ऑब्वियस बात है, प्रतिशत में क्या है, बहुत कम है महिलाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। और जहां महिलाओं में सिगरेट, शराब है ना, वो आप देखिएगा बड़े शहरों में है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जहां पर क्या है कि इतनी जनसंख्या है कि कोई को किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये लोग एक कल्चरल के नाम पे कि हाँ ये कल्चर है, ये है, समझ में आया कि नहीं आ गया? तंबाकू ये सब चीजें जो है ना, इससे क्या है कि नशा का एक लेवल भी बढ़ते जाता है। और अगर इसे नहीं रोकिएगा तो फिर धीरे धीरे लोग रेसिस्ट हो जाएंगे। उसको तंबाकू में असर नहीं दिखेगा। अब उसे तंबाकू में असर नहीं दिखेगा तो तंबाकू से बढ़कर कुछ खाने लगे। ब्लड कैंसर का अस्थाई इलाज जो होता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो बनता कहाँ है? हड्डी में। कहाँ बनेगा? हड्डी में बनेगा। अब जब अस्थि मज्जा, और अगर आपका अस्थि मज्जा खराब है तो खराब ब्लड बनाएगा। क्या बनाएगा? खराब ब्लड। और जब भी खराब ब्लड बनाएगा तो आपका कैंसर हो जाएगा, वहां पे दुनिया भर का हो जाएगा। कैंसर में क्या होता है ना कि बिना मतलब की चीजें भर जाती। आपके रूम में क्या होता है ना, ऐसे देखिए, सपोज कीजिए कि आप अपने किचन में डेली चाय बना रहे हैं या कुछ ऐसा चीजें जो डेली खरीद के ला रहे हैं। जैसे घर है, छोटे बच्चे हैं, डेली एक पैकेट दूध का पैकेट आ रहा है, तो आपका काम है ना दूध के पैकेट को फेंक दें। फेंक में मत कीजिए, किचन में टाल लगा के रखे रहिए,
2 साल बाद किचनवा में घुसने का जगह नहीं बचेगा, हो गया। तो कैंसर में क्या होता है ना, हमारी कोशिकाएं जो बनती हैं वो परिपक्व नहीं होती हैं, फालतू बन जाती है, फालतू डेड सेल अजीब टाइप का होता है, वो किसी काम का नहीं होता, समझे, किसी काम का नहीं रहेगा और उसकी अंबार लग जाती है। तो हमारे डीएनए में एक सिग्नल होता है नेक्रोसिस का, उसमें वो क्या करता है ना कि डेड सेल को, जो सेल अच्छा से काम नहीं करेगा उसको मार देगा। वो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है कि जहां काम नहीं करेगा एक दो बार देखेगा, रे साला एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मार देगा, क्या करेगा, मार देगा। लेकिन कई बार ना हमारा डीएनए पगला जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, पागल है, सूझ जाता है। जहां सूझ गया तो देखे हमको तो मारिए नहीं रहे, हमको तो मारिए नहीं रहे, अपने जैसन पागल एक और सेल बना लेगा, उसमें भी कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, तो अलग अलग से खून चूसते रहेगा इधर, और एक जगह जमा होते 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 तो पूरा एरिया ब्लॉक कर देंगे। अब हमारी नसें हैं जो ब्रेन को ले जा रही है, उसी किसी नस में बैठ के वो नसवें बंद कर देगा, तो ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा काम करना छोड़ेगा और उस हिस्सा से जो भी अंग जुड़ा होगा वो काम करना छोड़ देगा। तो किसी दिन हाथ पैरालिसिस करेगा, किसी दिन चलने में दिक्कत होगा, और बढ़ते 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 कहीं कहीं उसे सिग्नलवा को बंद कर दिया जिससे दिल की धड़कन को मैसेज आ रहा था, गए। अभी तो अपने इंडिया में कैंसर और शुगर कैपिटल बनते हम लोग जा रहे हैं, इतना कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं यहाँ जिसका कोई हद। और बुढ़ापा में जो पुरुष होते हैं, पुरुष, उनको प्रोस्टेट कैंसर एकदम कॉमन हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर कॉमन हो जाता है। यूरिन को रोकने का काम करता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो यूरिन को रोक देता है और रोक देगा, तो अब वो ना बुढ़ापा की वजह से वो प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने लगता है, बढ़ने लगेगा, वो यूरिन को परमानेंटे रोकने लगेगा, उसको बहुत डिस्टर्ब कर देगा, उसको छोड़ा नहीं जाए तो मर जाएगा वो एक। तो मेल में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर। बस उसके साथ एक चीज ये है ना कि यंगस्टर में बड़ी कम होता है, वो ज्यादातर होता है 60-65 में। अब बीमारी का कोई कंफर्म थोड़ी है, तो किसी में हो सकता है, बट जो 90% एबव है, और उसमें एक और चीज वो ज्यादा फैलता नहीं है, तो अमूमन किसी को होता ही है 75-80 साल की एज में, और डॉक्टर खींचतान के 7-8 साल खींच ले गया तो अपनी स्वाभाविक जीवन जी लेते हैं। प्रॉब्लम कब आता है ना कि जो ये 30-35 में अगर किसी को हो जाता है, बड़ा उसके साथ फैमिली ये सब जो होता है ना, बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है। और फीमेल में ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर, बच्चे में क्या होता है ना कि कई बार डिलीवरी होने के टाइम पे आजकल इतना दवाइयां आ गई हैं, इतनी ये चीज आ गए हैं, वो इन्फेक्टेड हो गया, तो ओवेरियन कैंसर या तो उसके ओवरी में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है, सर्वाइकल में, तो ये उनमें कॉमन है। और एक ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया, तो ये एकदम कॉमन है। और अमूमन क्या होता है ना कि जो कैंसर वाले सेल होते हैं सब, वो दर्द नहीं करते हैं। अगर कोई गांठ है और ससुरा दर्द नहीं कर रहा है तो ज्यादा घातक है, उसका एफएनएसी या बायोप्सी कराना ज्यादा जरूरी होता है। अमूमन गांठ हो जाता है। अब जैसे महिलाओं में स्तन है, तो जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध में कैल्शियम होता है, तो एक समय के बाद जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तो कैल्शियम का कुछ कैल्सिफिकेशन जमाव हो जाता है। तो अगर नॉर्मल गांठ है तो दर्द करेगा, बट अमूमन क्या होता है कि अगर दर्द नहीं कर रहा है तो ज्यादा खतरनाक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं कर रहा है तो कैंसर है, तो कुछ और भी हो सकता है। बट हम कहना क्या चाह रहे हैं, इफ अगर वो कैंसर है फर्स्ट स्टेज सही हो जाएगा, वो तब तक कैंसर खतरनाक नहीं होता जब तक वो लिम्फ में नहीं पहुंचा है। लिम्फ जो होता है, जैसे हमारे शरीर में ना ब्लड ले जाने वाले के लिए धमनी है, अब वापस ले आने के लिए सिरा, जाने के लिए धमनी, आने के लिए सिरा। तनी मनी छूट गया तो बटोरने के लिए लिम्फ, तनी मनी छूट गया तो बटोरने के लिए लिम्फ। जैसे हम इंजेक्शन मार देते हैं यहाँ पे, डॉक्टर तो मार दिया यहाँ हाथ में इंजेक्शन, और इंजेक्शन भर दिया मांस में, वो तो छिटा गया यहाँ पे, वापस लेके कौन जाएगा, लिम्फ। कौन ले जाएगा, लिम्फ। तो कई बार कैंसर हमारे शरीर में छिटाए हुए रहते हैं। ये बैला लिम्फोआ जानते हैं क्या करता है, पकड़ के, ए भाई तुम कौन हो, हम तुमको पहचान ही नहीं रहे हैं, मिलता जुलता हो, तो हाँ फूफा के भाई। अब लिम्फोआ उसको क्या करेगा, ब्लडवा में मिला देगा। पहले लिम्फोआ की एक खासियत है, जिसको नहीं पहचानेगा उनको ब्लडवा मिलेबे नहीं करेगा, लिम्फोआ पकड़ के बैठ जाएगा, पकड़ के बैठ जाएगा, तो वहीं पे कैंसर क्या करेगा, गोली आना चालू करेगा। गोलियाते सब कैंसर कहेंगे सब लिम्फे को मार देते हैं, लिम्फे को उड़ा देगा, कंट्रोल में ले लेगा लिम्फ को। उसके बाद लिम्फ के रास्ते ब्लड वेसल में, अब ब्लड वेसल के बाद धीरे धीरे वो कहाँ जाके कहाँ बैठ जाएगा, वहां पे अपना कॉलोनी बसाने लगेगा, तो उसे कहेंगे मेटास्टेटिक्स। क्या कहेंगे, मेटास्टेटिक्स। सबसे उटपटांग ब्रेन ट्यूमर में अभी नेपाल की एक सृजना और विवेक कितना हंसते खेलते जिंदगी उजाड़ दिया एकदम। और कैंसर की इतनी बड़ी खराबी है ना, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में दर्द ही नहीं करता है, दर्द स्टार्ट होता है छोटा थर्ड स्टेज, स्टार्ट करता है थर्ड स्टेज से। अब जब स्टार्ट करेगा तो अमूमन हम लोग को, गांव का आदमी हम लोग, तनी झाड़ फूक जड़ी बूटी है बताते बताते
जांच करते करते कोई थर्ड क्रॉस कर गया। और कैंसर ऐसा चीज है कि अगर आपको आज पता चल जाता है, ऑपरेशन होते होते 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी जांच होता है, इतना जांच होता है, इतना जांच, उसको प्रोसीजर पार करते करते समय लग जाता है। क्या कह सकते हैं। और इसका ना एक बड़ा सही है कि हम लोग का जो खाने में जो मिलावट आ रहा है एकदम उटपटांग हो गया है। कौन सा तेल खा रहे हैं हम लोग पता ही नहीं चल, कौन सा प्लास्टिक में खाना आ रहा है, उसमें आ रहा है, इसका कोई कुकर का जो रबड़ होता है वो अगर खराब क्वालिटी का आ गया तो उसमें वो माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, उसमें तहस नहस कर देता है। तो ब्लड कैंसर जो है उसके लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। बट ब्लड कैंसर अगर हो गया तो उसका अस्थायी इलाज क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च आता है 35 लाख। हाँ ठीक हो जाता है। डोनर अमूमन उसके घर ही के लोग हो जाते हैं, अमूमन उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। और जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट मरीज को रखा जाता है ना, कोरोना के मरीज को कितना सेफ्टी से रखा जाता है, ओकरा से 3 टाइम ज्यादा रखता है। 6 महीना तक, 3 से 6 महीना तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। रीजन क्या है कि बोन मैरो तो पहले आपका निकालेगा, और जैसे निकाला तो बोन मैरो निकाला तो ब्लड बनना छोड़ देगा। अब ब्लड बनना अगर छोड़ा तो ब्लड की तो सप्लाई कर देगा, लेकिन ब्लडवा में है WBC, गया WBC 0। अब अगर एको गो अगर कुछ भी हुआ, एगो खटमलो काट दिया, एगो मच्छरों काट दिया, तो कोई है ही नहीं है लड़ने के लिए, कोई है ही नहीं है। ये तो वही हाल हो गया, रात के टाइम आप घर से गए हैं कहीं घूमने के लिए और घर का ताला खुले छूट गया। अब तो जो चोर नहियों है और घूमेगा घर में कि चाचा, मान के चलिए आपके यहाँ न्योता देने आया था कि हम बारात में आइएगा, ब्याह है, चाचा कोई है नहीं है, तो न्योता लेते जाते हैं, न्योता अपने से लेते जाते हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाता है। बाप रे बाप, बहुत खराब है, बहुत उटपटांग होता है सब। आगे बढ़ जाए तो फीमेल में देखो, प्रोस्टेट कैंसर का जांच करना तो बड़ी टफ है, क्योंकि वो किडनी के पास जाके मिलेगा, दोनों जो यूरिन ब्लाडर होता है उसके जस्ट नीचे वहां पाया जाएगा। तो उसको ना ऑपरेशन करके फिर उसका जांच करें। महिलाओं के लिए जिसका एज अबव 40 हो जाता है उनके लिए मेमोग्राफ एक मशीन होती है, वो ब्रेस्ट कैंसर को इजीली पकड़ लेती है मेमोग्राफ। बट वो ना 40 के ऊपर के एज को ही करते हैं। अदरवाइज इधर है, अगर किसी को डिटेक्ट हो गया तो MRI में क्या होगा ना, थोड़ा महंगा आएगा, MRI जांच थोड़ा महंगा आएगा, बट मेमोग्राफ सस्ता आता है। जैसे मेमोग्राफ अगर 1500 से 2000 में कर रहा है तो MRI 7-8 हजार में करेगा। तो महिलाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन इसका कौन व्यवस्था करे? हमको तो कभी ना कभी लगता है कि जो लोग इसको बताने वाले होंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनी, हमको लगता है जानबूझ के पैसा देके बताती ही नहीं होंगी यहाँ करो। दिन भर गुटखा का प्रचार देगा, लेकिन किसी महिला का जिंदगी बचाने के लिए मेमोग्राफ चेक करा लेना चाहिए हर 2 साल पे, इसका प्रचार कोई नहीं देगा। गजब बात है, उटपटांग नहीं लगता है?